ऑटिस्टिक बच्चों को राइटिंग कैसे सिखाएं, कैसे मैंने अर्नव को राइटिंग सिखाया है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि राइटिंग का वीडियो बनाइए, तो फाइनली आज मैं राइटिंग आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे राइटिंग बच्चे को सिखाएंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फाइन मोटर एक्टिविटीज़। ठीक है जी, सबसे पहले फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवाएंगे। जस्ट प्रीवियस वीडियो मैंने अभी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ का एक्सप्लेन किया है, गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको हज़ारों फाइन मोटर एक्टिविटीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। फाइन मोटर एक्टिविटीज़ सबको पता है क्या होती हैं, जिसमें हैंड और फिंगर के मसल के ऊपर हम लोग काम करते हैं, उनको हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं, है ना। बेसिकली क्या होता है, ऑटिस्टिक बच्चों के जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, जिसकी वजह से राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। बच्चे पेंसिल ही होल्ड नहीं कर पाते हैं और उनको आइडिया ही नहीं होता है कि जब लिखना है तो कितना प्रेशर करना देना है पेंसिल के ऊपर, कैसे लिखना है। तो राइटिंग में फाइन मोटर एक्टिविटीज़ अगर पुअर हैं तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और ये जो प्रॉब्लम थी वो अर्नव के केस में भी थी। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, स्क्रिबलिंग। नेक्स्ट स्टेप होगा स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग कराएंगे हम बच्चे को। किससे करवाएंगे स्क्रिबलिंग, हम लोग क्रेयॉन से। पेंसिल अभी हम बच्चे के हैंड में नहीं देंगे, बिकॉज पेंसिल थोड़ा पतला होता है तो होल्डिंग में प्रॉब्लम होती है। पहले हम लोग क्रेयॉन यूज़ करेंगे। सबको पता है ना क्रेयॉन क्या होते हैं, जिससे हम लोग कलर करते हैं, और क्रेयॉन थोड़ा मोटा होता है तो ग्रिप उससे अच्छा बनता है। तो जस्ट क्रेयॉन बच्चे को दीजिए और ब्लैंक पेपर पे उसको स्क्रिबलिंग करने दीजिए। बच्चा जो भी करता है उसको जस्ट स्क्रिबलिंग करने दीजिए। थोड़ा सा उसको फैमिलियर करवाना है कि उसको पकड़ना कैसे है ना। तो उसको जस्ट स्क्रिबलिंग करने दीजिए। स्क्रिबलिंग करा सकते हो या फिर लेजी 8 बना सकते हो, या जो हमारा स्टैंडिंग 8 बना सकते हो। ये एक तरह की ब्रेन जिम भी है, ब्रेन जिम एक्टिविटी भी है, और इसी के ऊपर आप बच्चे को ट्रेस करने को बोल सकते हो। बच्चा बार बार इसको ट्रेस करता रहेगा, ऐसे 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 इसी तरह से। तो ये ब्रेन जिम भी हो गई, और साथ ही साथ बच्चा क्या कर रहा है, इसको ट्रेस भी कर रहा है। तो ये अर्ली जो थेरेपी अर्नव की स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे जो थेरेपिस्ट मैम थी उन्होंने तभी अर्नव को क्रेयॉन के साथ जो लेजी 8 था ये सब ट्रेस करवाना शुरू कर दिया था। तो उसी थेरेपी सेशन में मैम ने राइटिंग स्किल को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डॉट ज्वाइनिंग करने का। डॉट ज्वाइनिंग, फिर हम लोग डॉट ज्वाइनिंग कराएंगे। डॉट ज्वाइनिंग भी हम लोग किससे करवाएंगे, क्रेयॉन से। स्टिल अभी भी पेंसिल बच्चे के हाथ में हम लोग नहीं देंगे, क्रेयॉन से ही करवाएंगे। डिफरेंट पैटर्न, हाँ ये 2 डॉट है, बच्चे का हैंड पकड़ेंगे और उससे डॉट ज्वाइन करवाएंगे। ज्वाइन, तो मैं हमेशा ये वर्ड यूज़ करती रहती थी अर्नव को, ज्वाइन। तो मुझे आगे भी पता था कि जब मैं उसको अल्फ़ाबेट डॉट से सिखाऊंगी तब भी उसको पता लगना चाहिए कि ज्वाइन का मतलब क्या है। मीन्स मैं डॉट को ज्वाइन करने के लिए बोल रही हूँ। तो वो भी मेरे साथ रिपीट करता रहता था, ज्वाइन। तो आप भी बुलवा सकते हैं, बच्चे मज़ा भी करते हैं उसमें। तो ये हमने क्या कर दिया, स्लीपिंग लाइन का आइडिया बच्चे को दे दिए। यहाँ पे वर्कशीट बनाइए पूरा, उसमें बच्चे को डॉट ज्वाइन कर दीजिए। दूसरा पैटर्न आप बना सकते हैं यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन का, उसमें भी बच्चे को डॉट ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे। शुरू में आप बच्चे की हेल्प करेंगे, बच्चे का हैंड पकड़ेंगे और उससे डॉट ज्वाइन करवाएंगे। और मैंने थेरेपी सेंटर में देखा है कि लगभग ऑलमोस्ट सभी बच्चे कुछ टाइम के बाद इंडिपेंडेंटली डॉट को ज्वाइन करना सीख जाते हैं। फिर नेक्स्ट पैटर्न आप जिगजैग पैटर्न बना सकते हो, यानी कि इसमें भी आप डॉट लगाओ इस तरह से। अब बच्चा ऐसे ज्वाइन करेगा, ऐसे, इस तरह से। तो ये जिगजैग पैटर्न। उसके बाद आप रैंडमली कुछ मर्जी पैटर्न बनाओ डॉट के साथ, कुछ भी बनाओ, और देखो बच्चा उसको ज्वाइन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो हर तरह का रैंडम पैटर्न आपने दे दिया, जैसे स्क्वायर का मैंने दे दिया, उसको भी वो ज्वाइन कर पा रहा है, कोई भी दे दो आप, कोन का दे दो या कुछ भी दे दो, या सर्कल का भी दे सकते हो आप। तो उसमें आप देखो कि बच्चा उसको कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जब तक ये स्टेप बच्चे का क्लियर नहीं होता है, नेक्स्ट स्टेप पे आप मत जाइए, हड़बड़ाहट मत कीजिए, इत्मीनान से पेशेंस रखिए। हर स्टेप में बच्चे को परफेक्ट होने दीजिए, तभी नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। तो ऑटिस्टिक बच्चों के केस में ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है कि कोई भी टास्क आप बच्चे को सिखा रहे हो, स्किल सिखा रहे हो, तो उसको छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करो। और जब तक बच्चा फर्स्ट स्टेप में परफेक्ट नहीं हो जाता है तब तक बच्चे को नेक्स्ट स्टेप पे मूव मत कराओ। इससे क्या होता है कि बच्चे को बर्डन फील नहीं होता है और बच्चा बहुत काम तरीके से हर चीज़ को सीख जाता है। इसके लिए पेरेंट्स के पास पेशेंस होना चाहिए कि ऐसा
नहीं है कि मैं लिमिट रख दूं कि ये दिन में ही मेरा बच्चा इतना कर लेगा, ये 1 मंथ में या 1 वीक में मैं बच्चे को ये सिखा दूंगी। आपकी स्पीड के हिसाब से नहीं होगा, कुछ भी बच्चे की स्पीड के हिसाब से होगा। बच्चा अगर क्लियरली बहुत अच्छे से इनको ज्वाइन कर पा रहा है, मतलब उसको डॉट ज्वाइन करने का कॉन्सेप्ट आ चुका है। करवा सकते हो ऐसे कर्व, ऐसे कर्व, हर चीज की प्रैक्टिस हम यहाँ पे दे देंगे जो जो हम लोगों को अल्फाबेट में चाहिए, है ना। तो कर्व्स बनाना, स्टैंडिंग, स्लीपिंग और ये इस तरह से जिगजैग, ये सब यहीं पे कवर हो जाए। अब हम लोग अपने फाइनल टास्क के ऊपर आ रहे हैं, बच्चों को अल्फाबेट हम लोग कैसे सिखाएंगे। तो अब फाइनली हम लोगों को क्या इंट्रोड्यूस कर देनी है, पेंसिल अभी इंट्रोड्यूस करनी है। और पेंसिल किससे इंट्रोड्यूस करोगे आप, ये ग्रिपर के साथ, है ना। ऑनलाइन मिल जाएगा, मेरे पास लिंक नहीं है, ऑनलाइन सर्च करो, पेंसिल ग्रिपर मिल जाते हैं, ये लगाओ। अगेन पेंसिल के साथ भी बच्चे का ग्रिप जो है वो अच्छा होगा। तो सबसे पहले साइज मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्मॉल ही रखो और फुल डॉट के साथ हम लोग यहाँ पे पूरा अल्फाबेट बना देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ लोग बहुत कम डॉट यूज़ करते हैं, यहाँ पे बच्चे को डिफ़िकल्ट ना लगे इसलिए हम लोगों को क्या करना है, पूरा अल्फ़ाबेट डॉट के साथ हम लोग बना देंगे। बच्चे को बस थोड़ा सा उसको ट्रेस करना है ना। थोड़ा डॉट ज्वाइन करने का कंसेप्ट तो वो सीख गया, यहाँ पे ये कर्व वगैरह सब कुछ सीख गया। तो उसके बाद आप पूरा अल्फ़ाबेट डॉट के साथ बना दो, पूरा अल्फ़ाबेट डॉट के साथ। आप देख रहे हो ना, ऑलरेडी ये बना ही हुआ है। बच्चा क्या करेगा, इसको ट्रेस करेगा। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मैंने अर्नब को सारे अल्फ़ाबेट एक साथ नहीं सिखाए थे। सबसे पहले ए अल्फ़ाबेट सिखाया, उसमें उसको कई बार 2 दिन लगते, 4 दिन लगते, 5 दिन लगते, लेकिन जब तक वो ए नहीं सीखता था मैं बी के ऊपर नहीं जाती थी। तो ये चीज़ भी आप भी फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से ये आप करना है, पहले आप ए ही सिखाओ, उसके बाद जब ए सिखाएगा, ए जब बच्चा सीख गया, ए का ही आप वर्कशीट बनाओ पूरा, और उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स इसी तरह से डॉट के साथ आप ए ए ए ए ए ए ए ए लिखते जाओगे और बच्चा उसको ट्रेस करता जाएगा। आजकल मार्केट में बुक्स भी मिलती हैं ट्रेसिंग की, वो भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज घर पे भी आप ट्रेसिंग करवाओगे बच्चों से, है ना। तो ट्रेसिंग के लिए सिंपली आपको पूरा अल्फ़ाबेट डॉट के साथ बना देना है, बच्चा उसको ट्रेस करेगा। सिमिलरली डी को भी हम लोग डॉट से पूरा बना देंगे, बच्चा उसको ट्रेस करेगा सिंपली, है ना। तो हैंड पकड़ के कराओगे शुरू में, धीरे धीरे बच्चा उनको ट्रेस करना सीख जाता है। तो अल्फ़ाबेट लिखने के टाइम फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आ गया, ट्रेसिंग। जब हम लोगों ने बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाए तो हमने बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाई, ट्रेसिंग सिखाई, है ना। ट्रेसिंग से बच्चे को वो चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगती है और आइडिया बच्चे को ऑलरेडी लग जाता है कि ये कौन सी लेटर की शेप है। बिकॉज बिफोर राइटिंग आप बच्चे को अल्फ़ाबेट आइडेंटिफिकेशन सिखा चुके हैं, तो बच्चा रिलेट भी करेगा उसको। तो उसके बाद अभी तक बच्चा कहाँ पे लिख रहा था, अभी तक बच्चा ब्लैंक पेपर के ऊपर ही लिख रहा था, है ना। अभी तक उसी में हम लोग करवा रहे थे, अभी तक हम लोग 4 लाइन्स में नहीं करवा रहे थे। उसके बाद जब यहाँ पे आपने पूरे अल्फ़ाबेट सिखा दिए, उसके बाद आप 4 लाइन्स की इंग्लिश की जो बुक होती है उसको आप यूज़ करो और उसमें फिर बच्चे को सिखाना शुरू करो। अगेन उसमें भी हम लोग सबसे पहले ट्रेसिंग करवाएंगे डॉट के साथ। फुल डॉट लगा दो, यहाँ पे फुल डॉट लगा दो, ट्रेसिंग यहाँ पे इसी तरह से ट्रेसिंग सिखाओगे आप, है ना। तो यही जनरल तरीका है। अगेन 4 लाइन्स में इसी तरह से आप सिखाते जाओ। पहले आपने यहाँ पे सिखाया, फिर धीरे धीरे आप 4 लाइन्स के ऊपर सिखाओ। तो जब डॉट लगे हैं तो बच्चा लाइन से बाहर नहीं जाएगा, है ना। आई डोंट नो कैसे ये चीज़ होती है, बिकॉज यहाँ पे ये वाला स्टेप में अगर आपने गड़बड़ नहीं की है, यहाँ पे बच्चा परफेक्ट हो चुका है डॉट को फुली ज्वाइन करने के लिए। वो जब डॉट को ज्वाइन कर रहा है तो वो यहाँ से आगे नहीं जाता, यहाँ से आगे नहीं जाता। तो जब यहाँ पे वो 4 लाइन्स में डॉट ज्वाइन करेगा तो अभी वो लाइन से बाहर नहीं जाएगा, उसका पूरा फोकस डॉट के ऊपर ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फिर कि बच्चा अल्फ़ाबेट को पूरा लाइन से बाहर निकाल दे रहा है या फिर वो लाइन में नहीं लिख पा रहा है। तो ये
क्या है इसमें, जितना आप वर्कशीट बनाएंगे, मैं खुद वर्कशीट बनाती थी, जो हमारे A4 साइज पेपर होते हैं उसके ऊपर मैं वर्कशीट बनाती थी। बाद में मैंने बुक्स भी खरीदी, बुक्स में ही आप 4 लाइन की बुक ले लो, उसमें आप मल्टीपल टाइम उसको प्रैक्टिस करवाओ, मल्टीपल टाइम्स, एक एक अल्फ़ाबेट की, एक पेज पे ऊपर पूरा A, नेक्स्ट पे पूरा B, नेक्स्ट पे पूरा C, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो और नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि मेरा बच्चा हाथ पकड़ के लिखता है लेकिन जब मैं हाथ छोड़ती हूँ तब वो नहीं लिखता है। तो 2 चीज़ें आपने की हैं कि यहाँ पे फाइन मोटर एक्टिव स्किल के ऊपर आपने वर्क नहीं किया है, उसकी वजह से भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे कमी छोड़ी है, अगर पीछे के स्टेप्स में आपने गड़बड़ की है, वहाँ पे बच्चा परफेक्ट नहीं हुआ है, तो फिर आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बिकॉज फाइन मोटर स्किल उसके पुअर है, तो कहाँ से वो प्रेशर कर पाएगा, वो फिंगर होल्डिंग, पेंसिल होल्डिंग उसमें आएगी नहीं, उसमें भी वो प्रॉब्लम करेगा। तो यही इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सारे स्टेप्स में आपको परफेक्ट करना है बच्चे को। कुछ टाइम के लिए बच्चे का हैंड पकड़ा, फिर थोड़ा फ्री छोड़ा, फिर से होल्ड किया, फिर से उसको फ्री छोड़ा, लिखने दीजिए, अगर गलत भी लिख रहा है तो फिर से कंट्रोल कीजिए, फिर से पकड़िए, फिर से कंट्रोल कीजिए। तो ये तरीका होता है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि बच्चे को आप जो उसका हैंड पकड़ रहे हो ना, वो टाइमिंग कम होती चली जाएगी, यानी कि बच्चा फ्रीली ज़्यादा लिखेगा, है ना, वो आपको खुद दिखेगा कि अब मुझे हैंड पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हैंड पकड़ना है, छोड़ना है, पकड़ना है, छोड़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा स्टार्टिंग में तो हैंड पकड़ोगे आप, पूरा पेज उसको लिखवाओगे, लेकिन धीरे धीरे फिर ट्राई करनी है कि क्या वो इंडिपेंडेंटली भी लिख पा रहा है, उसको कॉन्फिडेंस देना है। थोड़ा ज़रूरत पड़ रहा है तो थोड़ा सा हाथ ऊपर से पकड़ो, थोड़ा सा उसको गाइड करो। ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम आप हाथ ही पकड़ोगे, है ना। तो जब आप थोड़ा इंडिपेंडेंटली उसको छोड़ोगे तो वो थोड़ी गलती करेगा उस चीज़ को, तो उसी गलती को, वो गलती उसके दिमाग में परमानेंट ना बैठ जाए, इसलिए आप थोड़े टाइम के बाद फिर से हैंड पकड़ोगे और फिर से उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चीज़ जो वो कर रहा है वो सिखाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गैप में हैंड पकड़ना है आपको, बाद में स्टार्टिंग में फुल हैंड पकड़ के जब इंट्रोड्यूस करा रहे हो, और बाद में गैप में हैंड पकड़ना है, ताकि बच्चे को इंडिपेंडेंटली लिखने का भी कॉन्सेप्ट आ जाए, है ना। तो इस तरह से बच्चा एंजॉय करेगा राइटिंग स्किल को सीखने के लिए। और राइटिंग स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। राइटिंग ऑटिस्टिक बच्चे के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल टूल साबित हो सकती है दूसरी स्किल्स को सीखने के लिए। सो ज़रूर इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, चाहे 1 साल लगता है, 2 साल लगता है। अर्नब को 1 साल लग गया था, 6 मंथ तो ऑलमोस्ट ये फाइन मोटर एक्टिविटीज़ पेंसिल होल्ड करने में ही उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया था। तो 7-8 महीने उसको ओनली कैपिटल लेटर्स लिखने में लगे हैं, वो भी ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद। फाइन मोटर का उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये जो हैंड और फिंगर के मसले है, वैसे भी आपने देखा है बहुत स्लिम ट्रिम है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कुछ क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।